प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दुई चरण को, धने न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी। आज जो ऋतु है वो है शीत ऋतु, यानी कि सर्दी की ऋतु है। तो इसमें इंद्रावती कैसे अपने वीर्य को बयान कर रही है, इस प्रकरण में हम आज पढ़ेंगे। शीत ऋतु पियाजी तम बिना, मुने अति अलखामणी थाए। वाय रे उत्तर केरो वावरो, तेता मारे तलवारे घाय। कि हे मेरे प्रियतम, हे मेरे पियाजी, अब शीत ऋतु आ गई है। आपके बिना मुझे ये बहुत ही कठिनाई से दुखदाई लग रही है, बहुत ही कठिनाई से बीत रही है। और ऊपर से इस समय उत्तर दिशा से हवाएं बहने लग जाती हैं, और वो हवाएं ऐसे लगता है जैसे मेरे अंग को तलवार से काटा जा रहा हो। इतना दुख मुझे इस शीत ऋतु में आपके बिना है। हूँ टाड़ीने रुतेरे वालाजी सीतनी, ताड़ीने भीनी थाए रात। एणे रुते केम विसारिया, अर्धांग तमारी प्राणनाथ। क्या कह रहे हैं कि ये शीत ऋतु है प्रीतम, बहुत ही ठंडी होती है। इसमें बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, और विशेषकर इसमें रातें तो बहुत ही ठंडी होती हैं। ऐसी ठंडी ऋतु में हे प्रियतम जी, आपने मुझे कैसे विसरा दिया, कैसे भुला दिया है। मैं तो आपकी अर्धांग हूँ हे मेरे प्राणों के नाथ, मैं तो आपका आधा अंग हूँ, फिर आपने मुझे कैसे भुला दिया इस शीत ऋतु में। शीत ऋतु जल जोनी जमिया, तमे हजिए न लियो मारी सार। जीव ने काया नहीं तो मुख से, ते तमे जो जो निर्धार। क्या कह रहे हैं, शीत ऋतु जल जोमी जमिया, ये वो शीत ऋतु है जिसमें जल जो है जम जाता है। जो पिघला हुआ जल होता है, जो अलग अलग आकार ले लेता है, लेकिन इस समय शीत ऋतु में वो एक आकार को धारण कर लेता है, वो बर्फ की तरह जम जाता है। तमें हजी ना लियो मारी सार। क्या कह रहे हैं, आप अभी भी मेरी सार नहीं ले रहे हो, आप मुझे बुला नहीं रहे हो। ये कहने का इस ऋतु में क्या भाव है। जैसे कि उन्होंने इससे पहले वाले प्रकरण में कहा था कि अब निर्मल जल मेरे हृदय में भर गया है। अभी वो कह रहे हैं वो जल जम गया है, कठोरता को प्राप्त हो गया है, यानी कि अपनी उसने एक आकार धारण कर लिया है। अब मैंने आपकी पहचान पे मैं दृढ़ता से खड़ी हो गई हूँ। अब मुझे कोई भी किसी बहला नहीं सकता, फुसला नहीं सकता। जब तक जल का रूप होता है, जल पानी का जो जल का रूप होता है वो किसी भी आकार में फिट हो जाता है, कहीं पे भी उसको छोड़ दीजिए। लेकिन जब वो बर्फ बन जाता है तो वो एक आकार को धारण कर लेता है, फिर उसको कहीं पे भी फैलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल ऐसे इंद्रावती अपने हृदय का बयान कर रही है, या अपनी पहचान का, अपनी निस्बत की बात बता रही है कि वो कितनी दृढ़ता से खड़ी हो गई है। कि राजी महाराज वो कह रही है कि अब मैं, मेरा जो जल है, जो मेरी पहचान रूपी पहचान है, अब पूर्णता उसने आकार धारण कर लिया है। और अब जबकि मुझे पूर्ण पहचान हो गई है, फिर भी आप मेरी सार नहीं ले रहे हैं। क्या मेरा जीव जब काया को छोड़कर चला जाएगा, तेता में जो जो निर्धार, क्या तब आप आकर मेरी सुध लेंगे। दुख ने दोहेलो घड़ा भोग गव्या, पर ब्रह दुख में न खमाए। जीव जीवड़ो रुए निस्दिन पियो बिना, आसूड़ा ते अंग न माए। क्या कह रहे हैं, दुख ने दोहेला घड़ा भोग गया, इस माया में आकर हम रूहों ने तो बहुत से दुख सहे हैं, पर विरह का दुख सहना बहुत ही कठिन है। जीवड़ो रुए निज दिन पियो बिना, हे मेरा जीव तो आपके बिना दिन और रात रोता ही जा रहा है। आंसू नाते अंग न माए, मेरे आंसू मेरे आंखों में समा नहीं रहे हैं, बहते ही जा रहे हैं, बहते ही जा रहे हैं आपके विरह में। जल ने शीतल नेणे बही गया, हवे अगिन थई अति जोर। निस्वासा जेम भ्रमण धमे, बल तो जीव करे रे बकोर। जल ने शीतल नहीं बही गया, जो शीतल जल था वो अब मेरे नैनों से आंसू बनकर निकल गया है, और अब मेरे नैनों में जो है वो आपके विरह की अग्नि
ने जगह ले ली अब उसकी जगह पे। जैसे धौकनी चलती है, धमनी, वैसे ही मेरी जो है वो सांसें चल रही हैं। मेरा जीव इस काया के अंदर आपको बार बार पुकार कर रहा है कि आप आके मुझसे मिले। एवी ठाड़ी रुते दंतणा खड़खड़े, अंग चामी चरमराए, एक ने प्यूजी तम बिना के आवटड़ी थाए। कह रहे हैं ये वो ऋतु है जिसमें दांत जो है वो कड़कड़ाते हैं, कटकिटाते हैं ठंड के कारण। अंग चामी चरमराए, और त्वचा जो है वो सूख जाती है और उसमें दरारें से पड़ जाती हैं। एक ने पीयू जी तम बिना कह के आटवटी थाए। हे प्रियतम, आपके बिना मेरा भी हाल बिल्कुल ऐसे ही हो गया है। आपके विरह में मैं अपने दांतों को भींच ले रही हूँ। प्रकृति में व्यक्ति ठंड से दांतों को भींचता है, लेकिन मैं आपके विरह की अग्नि में अपने दांतों को भींच ले रही हूँ। और मेरा रूप रंग जो है वो कटी कटी त्वचा के समान हो गया है। सूख गई हूँ, मैं आपके विरह में सूख गई हूँ। और मेरे हृदय में तरह तरह के चीरे चीर पड़ गए हैं, लकीरें पड़ गई हैं। अपनी दशा का वर्णन कर रही है अपने हृदय का, कि किस तरह से मैं आपके विरह में अपने दांतों को बीच ले रही हूँ, बड़ी कठिनाई से जीवन जी रही हूँ। और मेरी हृदय में, और मेरी जैसे ठंड में त्वचा सूख जाती है और उसमें दरारें पड़ जाती है, बिल्कुल ऐसे ही आपके विरह से मेरे हृदय में तरह तरह की दरारें पड़ गई हैं। एक अपने प्रियतम के बिना मैं कई तरह के दुख सहन कर रही हूँ। शीत रुते पत्र जेम हरव्या, जेम बसंत बिना बन राय, रंग ने रूप रत हरी लिए, पचे सूखी ने भाकड़िया थाए। वो कह रहे हैं शीत ऋतु में क्या होता है, सारे पत्ते गिर जाते हैं। बिल्कुल वन का हाल ऐसा हो जाता है जैसे वसंत के बिना बन होता है, बंजर जैसा हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही मेरे दिल और मेरी आत्मा का हाल है, मेरे जीव का हाल है। मेरा जीव जो है वो आपके बिना एक बिना बसंत के वन की तरह हो गया है, जिसकी सारी सुंदरता छीन ली गई हो। रंग ने रूप रत हरी लिए, इस ठंड में सारे वनों पे बर्फ गिरने से उसका वातावरण का रूप रंग, जो प्रकृति का रूप रंग है, वो ये शीत ऋतु हर लेती है। बिल्कुल ऐसे ही आपकी विरह की अग्नि ने मेरे दिल की सुंदरता को, मेरे दिल की कोमलता को हर लिया है। और अब जैसे एक नारी होती है बिना सौंदर्य के, बिल्कुल वैसा ही मेरा हाल हो गया है। मैं अपने प्रियतम के बिना, बिना श्रृंगार की स्त्री जैसी हो गई हूँ। पक्षी ने मुकने भाकरिया था, जैसे कि ऋतु की हरियाली सूख जाती है तो वो पत्ते जो है वो सर्दी में सूख कर पपड़ी जैसे, भाखड़िया जैसे, सूखे पत्तों जैसे हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसी ही मेरी हालत हो गई है आपके विरह में। मैं एक सूखे पत्ते के समान हो गई हूँ और आपके विरह में कांप रही हूँ। आ रुते अग्नि जोर बले, वाये ने अगिन थाड़ी वाये, हेम ने पड़े रे बले सरब वनस्पति, बली ने बसे के धाक्षे दाहे। ये इस ऋतु में अग्नि जो आपकी विरह की है वो बहुत ही तेजी से मेरे अंग को जला रही है। वाय ने अग्नि ताड़ी वाय, ऊपर से ये हवाएं, ये जो मौसम का हाल है वो मेरी, और इस मौसम में जो हवाएं चल रही हैं वो मेरी विरह को और भड़का रही हैं और उस अग्नि को भड़का रही हैं। हेम ने पड़े रे बले सरब वनस्पति, बली ने बसेखे दाक्षिदाए। जैसे कि पाला पड़ जाता है, जैसे कि पूरे वन पे सर्दी का, बर्फ का पाला पड़ जाता है और तब जैसी वनस्पति हो जाती है, वैसे ही विशेषकर मेरे अंदर भी आपके विरह की अग्नि जल रही है। तेम मारा जीव ने तम बिना, आरुत एणी पेड़े जाए, हवे रखे राखो खयण न तम बिना, हूँ वली वली लागू छुपाए। तेम मारा जीव ने तम बिना, बिल्कुल इसी तरह से मेरा जीव आपके बिना प्रियतम ये ऋतु किसी भी तरह से बीत नहीं रही है। अब एक पल की भी देरी मत लगाइए, आप मुझे अपने चरणों में बुला लीजिए, जिससे मैं बार बार आकर आपके चरणों से लिपट जाऊं। ए रुत वाला मुने एम थई, हजी दया तमने न थाए, नौतनपुरी में मेलो केम थाए, जारे जीव निसरीने जाए। ये ऋतु मुझे इतना सता रही है, फिर भी आप दया के सागर है और आपको मेरे ऊपर दया नहीं आ रही है। हम एक ही नौतनपुरी में एक साथ बैठे हैं, फिर भी क्या लगता है मेरा जीव निकल जाएगा, तब आप मेरी आकर सुध लेंगे क्या? मायोनो मेलो घणु दुर्लभ, नहीं आवे ते बीजी बार, रखे जाने माया मेलो न थाए, ते माटे करूं छु पुकार।
माया में प्रीतम से मिलना बहुत ही कठिन है। परम धाम में तो हम राज्य से हमेशा के लिए मिले हुए थे, लेकिन इस माया में आपसे मिलन करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए चौपाई भी है कि माशूक सेज ना आया तो निर्फल गई जो रात। ये जो लैलतुल कद्र की रात्रि में रूहों को तन मिले हैं, इस तन से रहते यदि राज्य का मिलन, उनका दर्शन नहीं हो पाता है, तो वो कह रहे हैं ये रात्रि उस रूह के लिए बेकार है। मायानो मेरो घड़ू दुर्लभ, नहीं आवे ते बीजी बार, अब दोबारा ये हमें मिलने वाला नहीं है। रखे जाने माया मेलो न थाए ते मटे करूं चुपकार। मुझे अभी भी ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो मेरी ये रात्रि बेकार चली जाए और इस माया में मेरा आपसे मिलन ना हो पाए, इसलिए मैं अभी आपको बार बार पुकार रही हूँ कि मेरे माया के फेरे को सफल कर दीजिए। मुंह व्रेणु ब्रह भाजजो, तमे छो दयावंत, बल बलती करू विनती पछे आव से तिमारू अंत। मुझ विरैणी का विरह किसी भी तरह से भगाइए, आप तो दया के सागर हैं। मैं बल बलती करूं विनती, मतलब बहुत निमाणी बनकर, बहुत ही झुकती हुई, बहुत ही निछावर होती हुई मैं आपसे विनती करती हूँ। क्या ऐसा होगा कि जब मेरा अंत हो जाएगा तब आप मेरी सुध लेने के लिए आएंगे? बेल थसे जो ए बात नी, एता दुख करसो निर्धार, जो जीव काया मुखी काल चाल से पचे करसो कायानी सार। वो कह रहे हैं बेर था से जो है बात नहीं, यदि आप मुझे बुलाने में देरी लगा देंगे, इस बात में यदि देरी हो गई तो बाद में आप ही को दुख भोगना पड़ेगा। ये मेरा जीव काया छोड़कर चले जाएगा, फिर आप मेरी काया की अगर सुध और सार लेते भी हैं तो क्या होगा, उसका क्या फायदा है। जीव ने निसरता घड़ू सोहेला, कहीं दुख ना उपजे लगा, पर बिमासी जो विचार करूं तो माया मेलो केम छाणू आधार। कह रहे हैं कि जीव को एक सांस में मैं बड़ी आसानी से छोड़ सकती हूँ, मेरे लिए ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है और ना ही मुझे इसमें किसी भी प्रकार का दुख उत्पन्न होने वाला है। पर बिमासी जो विचार करो, लेकिन आपके तारतम के वचनों से यदि फिर से विचार करती हूँ तो माया मेलो केम छाड़ू आधार, लेकिन माया में ये जो मिलन का अवसर मिला है आपसे एकांत में, मैं इस अवसर को कैसे छोड़ दूं। इसलिए मैं अपने जीव को तन में रख कर अपने विरह को खत्म करने के लिए आपसे बार बार पुकार करती हूँ और आपका इंतजार कर रही हूँ। हमें कृपा ने सागर तमे कृपा करो, जेम आवी ने भीड़ू अंग, मुंह ब्रैंडिनो बलैया, मुने तेड़ी ने रामत करो रंग। हमें हे मेरे कृपा के सागर, मेरे प्रियतम, मेरे वाला जी, आप मुझे मेरे ऊपर कृपा करिए और मुझे अपने पास बुलाइए, जिससे कि मैं आकर आपसे मिलन कर पाऊं। हे प्रियतम, मुझ जैसी विरणी का को आप बुलाइए और मेरे साथ प्रेम की रामत कीजिए। मैं इसी इंतजार में आपको बार बार पुकार रही हूँ। जो तमे भीड़ो जीव ने जीव सो, तुम भाजे मारा अंगनी दास, जीव थाए मारो सकोमल, जेम बसंत मोरे बन रहा है। कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बुलाएं इस तन के, इस जीव के रहते हुए, और मेरे साथ मिलन करें, जिससे कि मेरे अंगों की और मेरे जीव की ये दास जो जो अग्नि है विरह की, वो बुझ जाए और मेरा जीव जो है आपके मिलन के बाद तुरंत ही सकोमल हो जाएगा। मैं इसी पल का इंतजार कर रही हूँ। जेम बसंत मौर्य मन बन रहा है, जैसे कि बसंत ऋतु आती है तो पूरे वृक्षों पे नई नई कोपलें खिल जाती हैं, मौरें निकल आती हैं, बिल्कुल ऐसे ही मैं आप चाहती हूँ कि आप मुझसे आके मिलन करें, मेरी इस इच्छा को पूर्ण करें, जिससे मेरा जीव भी एक कोपलों के समान खिल जाए, कलियों के समान खिल जाए। बसंत आवे वन विलम करे, मारो जीव मोरे तत्काल, मुने जेड़ी खैरने वालो जी मले, हूँ तेड़ी खैर ले रंग लाल। वो कह रहे हैं बसंत ऋतु आने पर वृक्षों में भी फल और फूलों की मोरे आने में कुछ पल कुछ दिन लगते हैं, लेकिन मुने मुनि जेड़ी खैन बानोजी मले, हूँ तेड़ी खैर ले रंगलाल। लेकिन मैं तो जैसे ही मेरे प्रीतम मिलेंगे, मैं एक पल की भी देरी नहीं लगाऊंगी और मेरे जीव में सुकोमल कोमल कलियां खिल जाएंगी, इसलिए मैं तो उसमें भी देरी नहीं लगाने वाली हूँ। जेम रंग लिए रे ममोलो, मेह बूठे तत्काल, तमने मले हो रंग एम ले इंद्रावती नु आधार। वो कह रहे हैं जैसे कि ममोलो एक रंग बदलने वाला बीट बहुटी कीड़ा होता है, जो बसंत ऋतु, जो कि वर्षा ऋतु आने पर तुरंत अपना रंग बदल लेता है और लाल रंग का हो जाता है। वो कह रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही मैं भी उस कीड़े की तरह आपसे मिलन करके, हे इंद्रावती के आधार, मैं आपसे बता रही हूँ कि तमने मले हूँ रंग एम ले, मैं भी उसी कीड़ी की तरह तुरंत ही आपका रंग बदल लूंगी। इंद्रावती आयत करे
मलवाने उलास एणे वचने वालो जी तेड़ से जई करसु वाला जी ने विलास। इंद्रावती बहुत ही गहरी इच्छाओं से आपको कह रही है कि आप आकर उनसे मिलिए। इंद्रावती बड़ी उम्मीद से कह रही है कि एणे वचने वालो जी तेड़ से जई करसु वाला जी सो विलास। मेरे इन वचनों से प्रीतम नरम हो जाएंगे और मुझे बुलाएंगे, बहुत ही प्रेम और उमंग से मेरी निस्बत रंग लाएगी। वो मुझसे मिलेंगे और मैं जाके प्रीतम से जाकर अपना विलास करूंगी और अपनी मन की सारी इच्छाओं को पूरा करूंगी। तो इस शीत ऋतु में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है उन्होंने अपनी दशा का कि किस तरह से सूखे पत्ते की तरह हो गई हैं, वो भाखड़ी की तरह हो गई हैं। और जब राजी उनसे मिलेंगे तो वो एकदम से जैसे कि बसंत ऋतु आने पर मोरे खिल जाती हैं, बिल्कुल ऐसे ही वो खिल जाएंगी। और इसी उम्मीद में वो राज्य से बार बार मिलन के लिए गुहार कर रही हैं और उनको पूरी उम्मीद है कि राज्य उनके इन वचनों से उनको बुलाएंगे और जब तब जाकर इंद्रावती अपने मन की इच्छाओं को पूर्ण कर लेंगी। ये इंद्रावती की विरह की दशा है सुंदर साथ जी। अगर हम अपने आप को तौलें तो हम इसमें कहीं पे भी नहीं आते हैं। अभी ये प्रकरण खत्म होता है और चौपाई दोहराते हैं। इंद्रावती आयत करे मलवाने उलास, एणे वचने वालो जी पेड़ से जय करसू वाला जी सो विलास। जय करसू वाला जी सो विलास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोल सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, अब आप सब अपना अपना माइक खोल सकते हैं।